आपका हार्दिक स्वागत। जैसे कि हम पर्सनाली 2.4 के बारे में देख रहे थे। 2.4 के अंदर हमारे पास फर्स्ट पार्ट आपके पास देखने को मिल गया होगा, या फिर आज आप जो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो जिसके बाद में क्या है कि आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पर्सनाली का नाम है बहुपद। पर्सनाली का क्या नाम है? बहुपद। इसके बारे में मैंने कल कल के पहले वाली वीडियो के अंदर 2-3 सर्वसमीकरण लिखवाई। आज उन्हीं सर्वसमीकरण के बारे में हम दोबारा से देखते हैं। तो उन्हीं सर्वसमीकरण के बारे में दोबारा से देखते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? पहला यहाँ पर होगा कि क्या होगा, यहाँ पर यह होगा a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। दूसरा क्या है? a प्लस बी क्यूब। इधर क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तीसरा क्या होगा? a माइनस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, यह स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, यह स्क्वायर आएगा, गलती से हो गया, 3a बी स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद में एक और सर्वसमीकरण क्या है हमारे पास, वो देखो। एक हमने कल परसों ये देखी थी, a क्यूब बी क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब। आगे क्या होगा? यही है क्या? आगे और लिखा तो हुआ है यहाँ पर, a प्लस बी कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या है? ये है, ठीक है। जिसके बाद में देखो हमारे पास क्या होगा कि एक में क्या लिखा हुआ? माइनस होगा। माइनस वाले के अंदर क्या होगा? इससे जस्ट उल्टा a3 प्लस b3। a यहाँ भी कोष्टक है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 6 की क्या होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। 7 क्या होगी? ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 8 की क्या होगी? a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगी? सर्वसमीकरण। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास पर्सनाली 2.4 के अंदर पढ़ने वाली सर्वसमीकरण। पर्सनाली हमारे का नाम होगा बहुपद। एक ही पूरी पर्सनाली 2.1, 2.2, 2.3 आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगी। वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हो और इनका क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको लिख सकते हो, ठीक है। जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या, देखो क्या कह रहे हैं। चलो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। यहां पर देखो कि ये बोल रहे हैं, पहला 5 का क्वेश्चन है कि गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 5 में पहला है
4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xy। सबसे पहले यहाँ कौन सी सर्वसमीकरण लागू होगी? ये होगी a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ए बी और सी का मान हमें क्या चाहिए? यहाँ से ए का मान यहाँ हमारे पास क्या है? ए का मान यहाँ से आएगा। ये 4 किसका वर्ग है? 2 का। x² x का। ये 9 किसका है? 3 का। y² किसका है? y का। यहाँ 16 किसका है? 4 का। और z किसका है? z² z। अब यहाँ पर a और b का मान तो किस में आएगा? प्लस में, क्योंकि यहाँ अगर a और b का मान माइनस में होता तो ये भी माइनस का था। पर यहाँ पर देखो ये माइनस में आ रहा है, इसलिए जो हमारे पास क्या होगा कि 4z होगा वो किसका होगा? माइनस। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये 16z² यहाँ माइनस में होना चाहिए था तब आता। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब घात, मैंने आपको क्लास 8 के जो चैप्टर पढ़ाया उसके अंदर भी बताया है कि अगर हमारे पास क्या होती है, घात सम संख्या में होती है तो क्या होता है कि घात चेंज हो जाती है। माइनस होते है तो वो प्लस में हो जाती है, और प्लस रहते है तो प्लस में रहती है, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर विषम संख्या के अंदर है तो हमारे पास क्या हो जाता है? घात चेंज हो जाए, ये चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, सम और विषम के बारे में बता दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए का मान रखो यहाँ से 2x प्लस 3y माइनस जो क्या होगा प्लस माइनस 4z। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर, तो मैंने भी क्या लिख दिया? स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा? 2x² प्लस 3y², ये मैंने तो मान ही रखा है यहाँ पर, माइनस 4z² प्लस 2x 3y प्लस 3y माइनस 4z प्लस 4z। मैं यहाँ ये नीचे लिख रहा हूं 2x। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये इतना तो क्या होगा, ऐसा का ऐसा नीचे उतार दे। नीचे उतारेंगे क्या होगा? 2x प्लस 3y प्लस माइनस 4z स्क्वायर। यहां पर क्या होगा? 2 को 2 से गुना किया 4x², ये तो होगा। और क्या होगा? यहाँ ये किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या, मैं पहले प्लस में लिख देता हूँ क्योंकि ये खुद को खुद से गुणा करेगा। ये इसका मतलब ये है कि घात इसके साथ भी गुणा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4z। 4, 2 को 2 से गुना किया 4, और x को x से गुना किया x²। अब यहाँ देखो क्या होगा कि 3 को 3 से गुना किया 9, y को y से गुना किया y² प्लस माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस, 4 चौक 16, जेड को जेड से गुणा किया z² प्लस 2 दूनी 4, 4 तिये 12, एक्स वाई को गुणा किया तो एक्स वाई। इधर क्या होगा? प्लस 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 माइनस माइनस। एक बार तो इन प्लस को इन प्लस से गुणा किया और एक बार इन प्लस को माइनस से गुणा किया, क्या आएगा? माइनस। 3 दूनी 6 और 6 चौके 24, वाई जेड ऐसा का ऐसा प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 8 और प्लस माइनस माइनस, और इधर क्या होगा? 8 दूनी 16 और एक्स जेड ऐसा का ऐसा। एक्स वाई कहाँ से आएगा? एक्स जेड कैसे आए? एक बार ए बी है, एक बार ए का मान ले लिया, बी का ले लिया, हो जाएगा। उसका बी और सी, वाई और जेड होगा। ठीक है,
यहाँ पर 16 जेड एक्स आएगा, जेड एक्स आएगा यहाँ। चाहे 16 आप एक्स जेड लिख दो चाहे जेड एक्स, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, जेड। ठीक है, इतना लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सर्वसमीका और ये सर्वसमीका, दोनों सर्वसमीका ये क्या है, सेम है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2x, क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4z स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी को क्या कर देते, दो बार लिख देते, 2x प्लस 3y प्लस 4z। इधर क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z। तो क्या होगा, ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शायद सबको समझ में आ रहा होगा। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 5 में पहला हो गया, 5 में क्या हो गया, पहला। जिसके बाद में 5 में दूसरे की बात करते हैं। देखो आगे वाला, देखो आगे वाला क्या कहना चाह रहा है। ये थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना, ये थोड़ा सा हार्ड है इसकी वजह। ठीक है, इतना हार्ड तो नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। 5 में 2 का देखो, 5 में 2 का है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 XY प्लस 4√2 YZ माइनस 8XZ। इसके अंदर क्या है, सर्वसमीका लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ac। ए बी सी, ए का मान क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई हो जाएगा। वाई स्क्वायर का वर्ग क्या होता है, वाई। इधर क्या लिखा हुआ है, वाई का वर्ग वाई स्क्वायर। इधर क्या है, जेड स्क्वायर, तो इधर क्या हो गया, एक तो जेड होगा, यहाँ पर किसका, एक्स का, तो एक क्या होगा, एक्स। अब √2 किसका वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं है। √2 है कि किसी का वर्ग नहीं है। 8 किसका वर्ग है, नहीं है। तो यहां देखो, तो मैं इसको ये लिख दूं क्या, √2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, 2। इसको मैं आपको एक बार सरल कर कर दिखाता हूं कि इसका मतलब क्या हो गया, √2 गुणा √2, इधर क्या होगा, √2, 2 गुणा 2, इधर क्या करोगे, 2 को 2 से गुणा करोगे, क्या बनेगा, √4, और √4 को खोलने पर क्या आ रहा है, 2, यही आ रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2। जिसके बाद में क्या है, 8, 8 का वर्गमूल करने पर क्या आता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, इधर भी क्या होगा, ये चिन्ह आएगा, और इधर भी ये। इधर क्या आएगा कि एक जोड़ा तो क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, और एक जोड़ा खुलेगा नहीं, क्योंकि वर्ग के अंदर हम पढ़ते हैं 2-2 के समूह से एक अंक बाहर आता है, घन के अंदर 3-3 के समूह से एक अंक बाहर आता है, यही चीजें हैं। तो यहाँ हम इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं क्या, 2√2। अब इसके अंदर एक चिन्ह किसका होगा, माइनस का भी होगा, कि इसके अंदर बी का चिन्ह वो तो क्या नहीं होगा, माइनस का नहीं होगा। चिन्ह किसका होगा, ए का माइनस होगा। ठीक है, ए किसका होगा, माइनस, क्योंकि ए इसके अंदर आ रहा है तो इसके भी माइनस आ रहा है, इसमें आ रहा है तो इसमें भी क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अब हम इसको लिखते हैं कि इस सर्वसमीका के अंदर √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। इसके अंदर आगे लिखते हैं, आगे क्या लिखेंगे, देखो आगे ये लिखेंगे
कि माइनस रूट 2x का क्या हो गया स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस आगे क्या होगा 2 रूट 2 z का स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 2x b का मान क्या है y प्लस इसके अंदर क्या होगा 2y। यहां में ये गुणा नहीं लगा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं है, कोष्टक खुलेगा तो ये गुणा में होता है। इसका बाद में 2 रूट 2 z प्लस एक मैं नीचे लिख रहा हूं 2, इधर क्या होगा माइनस रूट 2x, आगे क्या होगा 2 रूट 2 z। अब इसको सरल करने पर हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 z स्क्वायर। इसके बाद में क्या होगा माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, रूट 2 को रूट 2 से गुना किया है रूट 4, 4 का मान कितना होता है 2x स्क्वायर प्लस y को y से गुना किया y स्क्वायर प्लस 2 को इधर क्या किया 2 को 2 से गुना किया 4 और इधर रूट 2 को रूट 2 से गुना किया 4, रूट 4 का मान कितना होता है 2, तो 4 को 2 से खोलेंगे कितना बनेगा 8 और z स्क्वायर ऐसा का ऐसा प्लस 2 रूट 2 को क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या बनेगा 2 रूट 2 चिन्ह प्लस माइनस माइनस एक्स वाई ऐसा का ऐसा प्लस 2 दूनी 4 और इधर क्या बनेगा रूट 2, 4 2 को 2 से गुना किया 4 रूट 2 ऐसा का ऐसा और वाई जेड भी ऐसा का ऐसा प्लस प्लस माइनस क्या होगा माइनस माइनस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 रूट 2 को रूट 2 से गुना किया कितना बना 2, तो 4 को 2 से गुना करेंगे कितना बनेगा 8 और x ऐसा का ऐसा और z भी ऐसा का ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ ये लाइन और ये लाइन क्या है समान है, नीचे वाली लाइन और ये लाइन क्या है समान है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है ये सर्वसमीका लागू हो रही है, ये सर्वसमीका लागू हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा इसको हम ये लिख सकते हैं क्या रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 z स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2, क्या है 2। इसका मतलब ये है कि हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं 2 बार रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 z। एक बार आगे लिखेंगे रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2 z। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है ये क्या हो गया आंसर। इसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से रहो जिसके हाथ में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। शायद ले लिया होगा सबने। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर ये कह रहा है कि छह का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप में लिखना है, चलो ठीक है। पहले में क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं 2x माइनस 1 का क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 1 का क्या लिखा हुआ है क्यूब। इसके लिए यहां पर क्या होगा a स्क्वायर a क्यूब a प्लस b का क्यूब। इसके अंदर क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a बराबर यहां मैं लिख देता हूं 2x, b बराबर 1। चिन्ह आपको नहीं लगाना है, चिन्ह हमारे पास उत्तर में लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा 2x प्लस a का क्या होगा घन, इधर क्या होगा 2x का क्या है घन प्लस a का घन, यहां भी घन होगा प्लस 3a का मान कितना है 2x स्क्वायर, b का मान कितना है 1, तो यहां पर 1 हो गया 3 2x
इधर क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर। इसको मैं खोलकर लिखूँ तो इसका क्या मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा 2x गुणा 2x गुणा 2x। ए को चाहे 3 बार लिखो चाहे 10 बार लिखो, एक ही रहने वाला है। 1 प्लस 3 गुणा 2x गुणा 2x प्लस 3 गुणा 2x, ये बनेगा 2x प्लस ए का क्या बनेगा, क्यूब। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक्स को एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना किया एक्स क्यूब, प्लस 3 को 2 से गुना किया 6x, ऐसा का ऐसा, थोड़ा गलती कर दी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का ये। एक्स को एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और एक्स ऐसा का ऐसा। ये हमारे पास क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। ठीक, 6 के अंदर पहला हो गया, 6 के अंदर पहला। 6 के अंदर दूसरा देखो क्या है कि 2a माइनस 3b का क्या लिखा हुआ है, घन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। यहां पर होगा a माइनस बी स्क्वायर बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये बनेगा। ये इसके अंदर देखो क्या बन रहा है कि मैं यहाँ a और b का मान यहाँ पर लिखता हूँ। a बराबर 2a, b बराबर 3b, ये लिखा हुआ है। a बराबर कितना होगा, 2a माइनस 3b घन, इधर क्या होगा 2a का क्या है घन माइनस 3b घन माइनस 3, 2a स्क्वायर 3b, यहां पर क्या बनेगा 3 2a 3b स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको खोलने पर हमारे पास ये बनेगा 2a माइनस 3b घन, 2a गुणा 2a गुणा 2a माइनस 3b गुणा 3b गुणा 3b माइनस 3 गुणा 2a गुणा 2a गुणा 3b प्लस 3 गुणा 2a गुणा 3b गुणा 3b। ये 3b दो बार कहाँ से है, 3b स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया। 2a स्क्वायर कहाँ से है, 2a कहाँ से है, 2a स्क्वायर लिखा हुआ तो यहाँ से है। 3b का क्यूब लिखा हुआ है तो 3 बार लिख दिया, 2a का क्यूब है तो 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2a माइनस 3b, यहाँ पर क्या होगा घन, 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 2 से गुना किया 8, a को a से गुना किया a स्क्वायर को a से गुना किया a क्यूब माइनस 3 3 9, 9 3 27, b को b से गुना किया b क्यूब b स्क्वायर को b से गुना किया b क्यूब माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, a को a से गुना किया a स्क्वायर, इधर क्या होगा a स्क्वायर और b ऐसा का ऐसा। आगे क्या होगा 3 दूनी 6, आगे देखो 6 यहाँ पर हो गया, इसका 6a, इधर क्या होगा 3 3 9 b स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इधर क्या होगा 9 6 54, इधर क्या बनेगा a b स्क्वायर। ये आपके पास क्या बन गया इसका आंसर, ये क्या बन गया इसका आंसर, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है, जिसके बाद में आगे वाला देखो क्वेश्चन क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जिसके बाद में आगे वाला देखो 6 के अंदर 3 और 4 का देखो क्या कहना चाह रहे हैं। छह में देखो 3 का क्या है, 6 में 3 का है 3 बटा 2 एक्स
प्लस ए का क्या हो गया घन, इधर क्या होगा ए बराबर 3/2 x, बी बराबर क्या होगा 1। इधर क्या लिखेंगे ए प्लस बी का घन, ए घन प्लस बी घन प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ए का मान कितना होगा, ए की जगह लिखेंगे 3/2x प्लस ए का क्या होगा घन। 3/2x का क्या हो गया घन प्लस ए का घन प्लस 3/2x का स्क्वायर, और इधर क्या हो गया 1 प्लस 3/2x, और इधर क्या हो गया 1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया 3/2x प्लस ए का क्या है घन। यहाँ पर देखो 3/2x प्लस 3/2x प्लस 3/2x, ये बन गया प्लस ए गुणा 1 प्लस 3 गुणा 3/2x प्लस 3/2x, इधर क्या बनेगा प्लस 3 गुणा 3/2x गुणा 1, यही बनेगा। इधर क्या बनेगा घन 3×3=9, आप देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x को x से गुना किया x² को x से गुना किया x³ प्लस a को 1 से गुना किया 1 को 1 से गुना किया 1 प्लस 3×3=9, 9×3=27, 2 दूनी 4, x को x से गुना किया x², और क्या बना प्लस ये चिन्ह वैसा का वैसा 3×3=9, 9/x/2। ये है। इस ए का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो इसको क्या कर देते हैं यहां से हटा देते। 3/2x प्लस ए का क्या बन गया घन, 27/8 का क्या हो गया x³ प्लस 27/4x² प्लस 9x/2। ये हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर हो गया, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 4 का, देखो इसके अंदर 4 का देखो 4 का यहां हमारे पास है कि x माइनस 2/3 y का क्या हो गया क्यूब, a बराबर x, b बराबर कितना होगा 2/3 y, इधर क्या होगा a माइनस b³, आगे क्या होगा a³ माइनस b³ माइनस 2a² 3a² b प्लस 3ab², इधर क्या होगा x माइनस 2/3 y बराबर x³ माइनस 2/3 y³ माइनस 3, इधर क्या होगा x का स्क्वायर 2/3 y प्लस 3, इधर क्या होगा x 2/3 y, इसका क्या होगा स्क्वायर। इसको हम खोलकर देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्यूब तो है ही, x माइनस 2/3 y³ बराबर x गुणा x माइनस 2/3 y गुणा 2/3 y गुणा 2/3 y माइनस 3 गुणा x, इधर क्या बनेगा गुणा 2/3 y प्लस 3 गुणा x गुणा 2/3 y गुणा 2/3 y, यही होगा x माइनस 2/3 y³ माइनस x को x से गुणा किया x² को x से गुणा किया x³ माइनस
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 3 27, वाई को ऐसे गुना किया वाई स्क्वायर को ऐसे गुना किया वाई क्यूब, माइनस 3 से क्या हो गया 3 कट गया, 2 ऐसा का ऐसा, एक्स को एक्स से गुना किया एक्स स्क्वायर और वाई ऐसा का ऐसा, प्लस प्लस 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2 दूनी 4, 4 बट्टे में क्या है 3, एक्स ऐसा का ऐसा, वाई को वाई से गुना किया वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जिसके बाद में देखो 7 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हो गया ही। इसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा शायद सबने। जिसके बाद में देखो 7 का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 7 का क्वेश्चन हमें ये कह रहे हैं, 7 का क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन है कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के क्या करने, मान ज्ञात। इसमें पहला है 99 क्यूब, मैं एक साथ ही लिख देता हूं सारा, 102 क्यूब, तीसरा है 998 क्यूब। इस एक में 3 और देख लो, बाकी कल देख लेंगे। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि सर्व समीकरणों का प्रयोग कर कर करना है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, 100 माइनस ए का क्या हो गया घन, इधर क्या होगा ए माइनस बी का क्या हो जाएगा घन, ए घन माइनस बी घन माइनस माइनस ही तो होगा, यहां पर 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ए बराबर कितना होगा 100, बी बराबर क्या होगा 1, क्या होगा 1। ठीक है, जिसके बाद ए का मान कितना हो गया 100 माइनस ए का क्या हो गया घन, इधर क्या होगा 100 का घन माइनस ए का घन माइनस 3 गुणा 100 का स्क्वायर गुणा 1 प्लस 3 गुणा 100 गुणा 1 गुणा 1, यही होगा। यहां पर देखो 100 माइनस 1 तो होगा ही होगा, इसका मतलब क्या है घन, यहां पर तो यहां पर होगा 100 गुणा 100 गुणा 100 माइनस 1 को चाहे 3 बार गुणा कर लो चाहे 5 बार कर लो, यहां पर क्या होगा 3 गुणा 100 गुणा 100 प्लस 300, 3 को 100 से गुणा किया 300, यहां इसको गुणा करेंगे कितना बनेगा, इसको गुणा करने पर हमारे पास बनेगा कि 100 को 100 से गुणा किया, जितनी जीरो उतनी लगा तो कितनी जीरो है 6, ये लो 6 माइनस 1, 3 के आगे जितनी जीरो उतनी लगा दो, 4 जीरो 4 जीरो लगा दी प्लस 300, ये तो बना। यहां देखो इसको प्लस प्लस की संख्या जोड़ दो, माइनस माइनस की संख्या क्या कर दो घटा दो, इधर क्या बना 1 2 3 300 माइनस 1 2 3 1, ये बना 30,001। इधर ये क्या बन गया इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 300, 10 लाख 300 में से क्या कर दो 10 लाख 300 में से क्या कर दो कि इनको क्या कर दो यहां से माइनस कर दो, इधर इनको आसपास क्या बना 9, 10 10 में से गया 9, इधर ये क्या बन गया 9, 2 2 में से 0 गया 2 0, इधर इनको आसपास 10 10 में से 3 गया 7, इधर क्या बचा 9। आपका आंसर क्या आएगा 97 जगह 9,70,299, 9,70,299, ये क्या हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो,
इसका आपको ये मतलब कि कैसे सही है गलत आप कैसे इसका पता लगाओगे वो बताओ। आप ऐसे करोगे 99 गुणा 99, 99 को 99 से गुणा करोगे, जो आपके पास आंसर आएगा उसको क्या करोगे दोबारा 99 से गुणा, 3 बार मतलब कि खुद को खुद से गुणा करोगे। ये क्या है, घन संख्या है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, जिसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा। चिन्ह चेंज होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लस वाली सर्वसमीका आएगी। कौन सी सर्वसमीका आएगी, प्लस वाली। प्लस वाली सर्वसमीका आएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। तो ए बराबर तो क्या होगा 100 और बी बराबर कितना होगा 2। क्या होगा 2। इधर क्या होगा, ए का मान कितना है 100 प्लस 2 का क्या होगा घन। इधर क्या होगा 100 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 गुणा 100 स्क्वायर। इधर क्या बन गया गुणा 2 प्लस 3 गुणा 100 गुणा 2 का स्क्वायर। इधर क्या बनेगा कि 100 प्लस 2 का क्या बन गया घन। इधर क्या होगा 100 गुणा 100 गुणा 100 प्लस 2 गुणा 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 100 गुणा 100। आगे क्या बन गया गुणा 2 प्लस 3 गुणा 100 गुणा 2 गुणा 2, ये बनेगा। अब जिसके बाद में क्या होगा, यहां पर होगा 100 प्लस 2 का क्या बन गया घन। इधर क्या बनेगा, जितनी जीरो होगी उतनी जीरो, इतने में जहां तक प्लस नहीं मिले तब तक 6 जीरो है, तो यहां भी कितनी जीरो आएगी 6 जीरो। प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 जितनी जीरो है 4 जीरो है, ये लो 4 जीरो प्लस 4 जीरो के बाद में 2 भी तो लिखा हुआ है यहाँ पर। 3 दूनी क्या आएगा 6, 3 दूनी, इस 3 को क्या करोगे 2 से गुणा करोगे तो क्या आया 6। आगे क्या आ गया प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 को 100 से गुना किया 1200, क्या आया 1200, यही आया। इसको जोड़ोगे आपके पास क्या आएगा, ये आया। इसको क्या करोगे आप जोड़ोगे, आगे क्या जोड़ोगे 1200, फिर क्या जोड़ोगे 8, 0 में 8 जोड़ोगे 8, 0 में 0 जोड़ोगे 0, 0 में 2 जोड़ोगे 2, 0 में 1 जोड़ोगे 1, 0 में 6 जोड़ोगे 6, 0 1। ये बना क्या बना 10,61,208। इधर क्या बना 100 प्लस 2 का घन कितना होगा 10,61,208। ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जल्दी ले इसका स्क्रीनशॉट, जिसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये आज के लिए आपके लिए क्या रहेगा लास्ट क्वेश्चन। आगे देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्या कह रहे हैं, तीसरा कह रहे हैं 998। तो इधर क्या लिख दे, हम ये लिख दे क्या 1000 माइनस 2, इसका क्या है घन। ए बराबर कितना होगा 1000, बी बराबर कितना होगा 2। इधर क्या होगा ए माइनस बी घन। इधर क्या होगा ए घन माइनस बी घन 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इधर क्या होगा 1000 माइनस 2 का क्या होगा घन। इधर क्या होगा 1000 का क्या होगा घन माइनस 2 का घन माइनस 3
गुणा 1000 स्क्वायर गुणा 2, आगे क्या बनेगा प्लस 3 गुणा 1000 गुणा 2 गुणा 2 बन गया। अब देखो हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 का घन बराबर 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 माइनस 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1000 गुणा 1000 गुणा 2 प्लस 3000 प्लस गुणा 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 1000 माइनस 2 का घन कितना बनेगा, यहाँ एक तो ऐसा कैसा 3 3 6 3 3 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 6 के बाद में जितनी जरूरत 3 3 6 1 2 3 4 5 6 0। आगे क्या बन गया प्लस 4 3 12 12,000 ये बना। अब इसको क्या करोगे, प्लस प्लस की संख्या को जोड़ दो, माइनस माइनस की संख्या क्या कर दो घटा दो। इधर क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 3 यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर 6 जाएगा, ये प्लस प्लस की संख्या जुड़ गई, अरे गलती कर दी, यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा, कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर 12 आएगा, इसके स्थान पे क्या आएगा 12 3 3 हाँ। अब देखो माइनस 6 के बाद में 1 2 3 4 5, अब 1 8 हो गए, जो क्या है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख में 8 जोड़ेंगे कितना बनेगा 60 लाख 8 बनेगा। चिन्ह किसका होगा, दोनों माइनस के तो माइनस का रहेगा। इधर क्या है 1 2 3 4 12 1 2 3, इधर इनमें से क्या माइनस करोगे 8 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6। अब इनको माइनस कर दो, इधर इनको आसपास दी 10 10 में 60 गया 2 9 9, इधर क्या बचा 1, इधर क्या 1 में से 0 गया 1 0, इधर इनको आसपास दी 10 10 में से 6 गया 4 0 0 कैसे 9 9, ये आएगा, क्या आएगा ये आएगा 99 करोड़ 40 लाख 11,992। 1000 माइनस 2 का क्या होगा घन, तो इधर क्या होगा 99 करोड़ 40 लाख 11,992 उत्तर आएगा आपका। ठीक है, ये हो गया 7 का क्वेश्चन कंप्लीट, जिसका आप क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से, ये तो आप क्या खुद कर लेना। और ये वीडियो उन भाई बहनों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो क्लास 9 के अंदर है। थैंक यू।